सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग का ऐलान हो गया था और महाभारत के जंग का ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर दुखी था तो वो कुंती थी। मेरे तरफ बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे तरफ ध्यान दें। सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो कुंती थी। रात को 11 बजे कुंती अंधे धृतराष्ट्र के पास और गंधारी के पास जाती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि माते पिता रोक लो, महाभारत को नहीं रोकोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अपने ही खानदान के लोग मारे जाएंगे। न गंधारी बोली न धृतराष्ट्र बोला। कुंती रोते हुए वापस आ रही है, तब तक कुंती का कलाई रतिया का 12 बजे को मेहरारू पिछवा से आके पकड़ लिया और कुंती पलट के देखती है तो क्या औरत है। कही कि तुम कौन हो? तो कही कि मैं तुम्हारे खानदान की बहू हूँ। कही मेरा कलाई क्यों पकड़ी? से माई तू रोवत कहे हूँ? के बहनी तू हमारा रोला का कारण जानना चाहत हो। हम ऐसे रोवत हैं कि काल से महाभारत चालू हुई, एक तरफ 18 अछौड़ी सेना लेके कौरव खड़ा हमन, एक तरफ हमारे केवल 5 बेटा भगवान कन्हैया के साथ खड़ा हुआ। रो इसलिए रही हूँ कि मेरे 5 बेटा अगर हार जाएंगे, नहीं हारेंगे, अगर जंग में मेरे एक भी बेटे मार जाएंगे तो उसी दिन मैं दुनिया छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी। जो मेहरुआ हथवा पकड़ रहे कुंती को हथवा झटकार के आगे आई और कलश की मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बेटे न हारेंगे न युद्ध में मारे जाएंगे। कहीं कैसे तो कहीं हमारे ऊपर छोड़ दो। कुंती अपना घर है, मेहरारू अपना घर है। सवेर का टाइम है, जो वादा कैले रहे मेहरुआ ओकरे घर में वो लड़का 12 साल का महाभारत में जगह नाम बतावल गई बर्बरी। बर्बरी के सवेरे नहवावत धोवत दिया, तैयार करावत दिया, कपड़ा पहरावत दिया, बिरहा का पहला तरज लाग गई। कौन तरज है? मास्टर बजा बताओ कौनो मेहरारू का मरद जात रहे परदेश, मेहरारू पीछे से कुर्ता पकड़ के खिजरस खरस की मत जा, खरस ना जाई तो पोते नु पेंटवा 14-15 वो आई कहां से? मेहरारूआ करो हम जुगाड़ बताओ तनी। का जुगाड़ बताओ? का करे चाहिए? अरे का करे चाहिए? कमाए सबेर का टाइम है भैया, भैया साहब मलिकार लोग तो हमारी बात का सुनिए लोग। वो औरतिया अपने 12 साल के लड़का के नहवा धोया के तैयार कर धनुष बाण दे दिया। कलश के बेटा तुमको महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना है, कुरुक्षेत्र में। तो 12 साल का लड़का वो कलश ठीक पर हम चल जाए लड़ो कौन ओर से? तो कलश की तू कौन ओर से मत लड़िया बेटा। तो फिर लड़का कलश कह रहे माई हमके पागल बनाओ तली थे, हमके लड़ाऊ खाती भेजे तरी, फिर कहो तरी कौन ओर से मत लड़ी है। तो कलश की हम बताओ तरी कौन ओर से लड़ी है। सुन का बतौलस? अरे दूधावा का कर्जा चुकाई दी हमोर बेटा,
दुधावा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा हारी से होके, हारी से होके जिताई दी हमर बेटा। ये 500 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय विधायक जी के सम्मान में नेजा के शानदार विधायक, हम सबके नेता, अति प्रिय बड़े भाई आदरणीय सदस्य श्री संदीप पटेल जी की तरफ से 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। एक बार तालियां बजा करके उनके अनुपस्थिति में भी उनका स्वागत कर देंगे आप सब। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। सुनिए मेरे क्लाइमेट को। उस माँ ने कहा अपने 12 साल के बेटे से कि तुम किसी के तरफ से नहीं लड़ना। थोड़ा सा साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मेरे बात को समझिएगा। तुम कुरुक्षेत्र में जाना, जाकर के खड़ा रहना, जवन टीम हारे लगी वही गौर से खड़ा होकर लड़िए, होकर जीता दिए। अब गंवार में हेरारू करे कहने का मतलब जानते नहीं कह रहे। उसके कहने का मतलब ये था कि कौरवों के पास 18 अछौड़ी सेना है और पांडव केवल 5 भाई हैं। तो 18 अछौड़ी जब लड़ेगी 5 लोगों से तो 5 लोग हारेंगे, कमजोर पड़ेंगे। तो सीधे नहीं कही के कि पांडव के तरफ से लड़ी है, वही कह दिलस कि जवन टीम हारे लगी वही कोर से लड़ी है। और इसके कहने का मतलब ये था कि तुम पांडवों के तरफ से ही लड़ना। और सवेर का टाइम बाबू लड़का धनुष बाण दिलस, अपने माई का पैर छूके आशीर्वाद लेलस। बस 10 मिनट में खत्म कर। अपने माई का पैर छू के आशीर्वाद लेलस, अच्छल लेलस। महाभारत की लड़ाई लड़े खातिर दौड़े दौड़े चलता, गनगन 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 करधन में घुनघुन्ना बाजाता। हर सवेर का टाइम बा, भगवान कन्हैया बैठ के ध्यान धैले हम कि कल महाभारत की लड़ाई चालू होगी। अगर कौरवों की तरफ से पहला बाण आएगा तो पांडवों की तरफ से कौन रोकेगा, और पांडवों की तरफ से पहला बाण गया तो कौरवों की तरफ से कौन रोक सकता है। तो उनके ध्यान में लगल कि वो लड़का आवता कुरुक्षेत्र में, अगर वो आ जाई तो हम जब सोचा था नहीं होइए ना पाई। अब जल्दी जल्दी भगवान का नहीं उठना, पांडव से कहना हमके 20 मिनट टाइम दे लो, हम कुछ इमरजेंसी में जाते रहे। भेष बदल लेना, ब्राह्मण का भेष बनाई क्या आई के रास्ते में खड़ा हो गई। अब लड़का वहां से दौड़े चलत आवत बा, जो आई तेरे हाथ दिला, कहले बेटा रुक 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 रुक। कहाँ जाता ले? कलश कुरुक्षेत्र। कहाँ करे? कलश की लड़ाई क्या करो और से लड़बे? हारी करी और से लड़ो। भगवान का नैया करो, भाग रे बेटा भाग। कलश कहाँ है? भागी। करो इतना बड़े बड़े वीर हवा से बाण चढ़िया सा, धनुष बाण के हवा से उधिया के कई किलोमीटर जाके गिर जाइए। 12 साल का लड़का जो इतनी बतिया सुन ल, जर्सी साढ़ देख ले वालो जर्सी जो ही कहला तो ना दूर में रहेगा, खुरचारी मरलस कलस खबर ना। एक के बाण से पूरा महाभारत खत्म कर देंगे। भगवान को नहीं ये चाहत रहा कि वो बलाई जोखे जो कहलस कि एक के बाण से महाभारत खत्म कर दे, तो भगवान को नहीं कहला तो हम कैसे जाने कि एक के बाण से महाभारत खत्म कर देवे। तो नहीं कहा करस की तो के जेंगा आजमावे खोखे होगा आजमाला। फंस गई बात, मेरा का तरज बदल गई। कौन तरज है? बीक मास्टर बजावे तुरंत काकर तारू रनिया, अरे काकर तारू रनिया हमके बता दो ना। रूपवा से पर्दा तनी, रूपवा
जाता कमर से, इश्क वाली साड़ी बलम भी सरक जाता कमर से। भगवान का नैया दिखवा कि लइकवा कहता कि एक के बाण से महाभारत खत्म करो। रियल में मैं आपको बताऊं, उस परवरी के पास एक ऐसा बाण था कि अगर वो चला देता तो पूरा महाभारत एक ही बाण से खत्म हो जाता। भगवान कन्हैया की मनसा कुछ दूसरी थी। कल तुम एक बाण से महाभारत खत्म कर दोगे? कल यस। कल हम कैसे जानेंगे? तो कहा परीक्षा ले लीजिए। पहले भगवान कन्हैया देखा ना तो एगो पीपर का पेड़ रहे, पीपरा की पेड़वा के नीचे के खड़ा हो गए। कल यार आओ लइकवा के बोला के एगो बात कहलन। का कहलन? वीर अपन वीरता देखावन, अगर एक बार से महाभारत खत्म करोगे तो एक काम करो। का बोले? पिपरा का पतइये के, पिपरा का पतइये के बाण से छेदावन। रामनगर का सैया के पूरा से श्री राम बहादुर यादव 100 रुपया देके सम्मानित करें। बाबू जी के बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। राजधर यादव के तरफ से 50 रुपया ग्राम खौर की धरती से 51 रुपया देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीर हो, मर्द हो तो एक बार से इस पीपल के पत्ते का, पीपल का सारा पत्ता छेद दोगे तो मैं जानूंगा कि तुम एक बार से महाभारत की लड़ाई खत्म कर दोगे। बस अरे तो कहीं हल्लुक बुझाता तो पीछवा तकरस लइकवा निकलने से अपने तरकस से बाढ़ धनुष पर चढ़ा के चलाने वाला हाथ बोले भगवान का नैया का कहियो कि एगो पिपरा का पतैया तूड़ के और नीचवा गिरा के अपने लतवा से दबा दिया। आया रे लइकवा का कहियो भाई पतिया के बाद चढ़ा दिया वो बाण। सनसनाता हुआ वह बाण जैसे सुई डोरा से गुदरा सिया जला, वैसे एक एक पतैया छेदत 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 बढ़वा पिपरा की पेड़वा का कुल पतैया छेद के अब भगवान का नैया की पंजवा पे जाके बढ़वा गनगन 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 खड़ा होकर नाचे लगा। भगवान का नैया वो लइकवा को तकला, फिर अपने पैरवा खाना हमारे तुम्हारे बीच वादा था कि पीपल के पेड़ का सारा पत्ता छेदोगे तो बढ़वा हमारी पंजवा पे का करो था। तो लइकवा को हलस तारे पैरवा के नीचवा एगो पीपल का पतई बा, पैरवा हटैबो तो ओके छेदी या ना हटैबो तो तार पंजवा छेद के ओके छेदी। जो कहलो पंजवा छेद के छेदी तो हटौला पैर को सारे सही में मत छेदवा दे पड़ोगे। पीपर को पता ही छेदलस वो बाण पकड़ के बाण वो लड़का अपने तरकस में रखा। विरहा के सीरियस दौर में आप गुजर रहे हो, सुनना। जो ही वो बाण अपने तरकस में रखा, भगवान कन्हैया ने कहा बहुत बहादुर लग रहे हो तुम। कलश आन्हर हुआ का तुम जब कहला उकवा देहलियो करी बातों कहा तो बहादुर लग रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं यार, तुम्हारे अंदर एक गुण नहीं दिखाई दे रहा है। कहा क्या? तो कहे जब बहादुर होता है और महादानी होता है। कलश तो हम का जानता नहीं कि सवेरे सवेरे भीख मंगा से हमारे पाला पड़ गई। तो हमको कुछ चाहिए, मांगल चाहत होगा तो मांगा, हम दे हम के जाएगा कुरुक्षेत्र लड़े खाते। भगवान का नैया, भगवान का नैया कहना
लोंडी लफाड़ी से मांगी ना मिली तो हमरे बात कभी बेइज्जती हुई। कौन सब तो के अंदाज नहीं क्यों मिला। मांग लो, जो मांगोगे वो दूंगा। कौन ना 3 वचन दे कि जो मांगो वो देवे। उस नौजवान ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया कहा तब हम तो से मांगा था नहीं सुन। मांगे क्या भगवान कन्हैया बिरहा के टेरी में कैसे मास्टर। बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग के बलवेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। कहला अपने हाथे आपन कटार निकाल के, आपन छोटा पकड़ के, अपने हाथे आपन गर्दन काट के, हथेली फैले हुए हमरे हथेली पर रख दे। रौरा बताई सामान्य परिस्थितियों में भी कोई बहुत बड़ा आपको चाहने वाला आदमी हो और आप उससे कहिए कि तुम अपना गर्दन काट करके हमको दे दो, तो वो अपन काटी कि सबसे पहले जो मांगी होकर काटी। जो ही भगवान कन्हैया कहला कि अपन गर्दन काट के हमारे हाथे पर रख दे तो पीछे तक रस एगो बाण निकालल चालू कैलस, बिरहा को अंतिम तरज लग गई। कौन तरज हमारा सब मास्टर बताओ तुरंत निशा 10 सेकंड आप लोगों से ज्यादा ले। पहले हमार माई काकी गोदना गोदवा तो बाही पर अपन नाम लिखवा गोदना से। लाल मुन्नी देवी, फूलपरी देवी, किशमिश देवी, विद्यावती देवी, असल में इनका मन ऐसे पड़ गया कि इनके ईया का नाम रहे भकजोनिया देवी। पितिया दिया तुहार वाली तो कहे के नाम मन पर। पहले माई काकी बाही पर गोदना गोदवा में अपन नाम लिखावा। आजकल वो गोदनवा का नाम बदल के हो गया टैटू। नौका लड़का बाही पर नहीं खसो गोदवा धैजा गोदवा होता। कई कई को तो सारे ऐसा जगह को दोबारा तरह से कि देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन न करी। अच्छा पिताजी बैठे नाराज मत आप लोग होइएगा। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, एक जगह 12 लोग चले गए मोर्चरी में लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए। 11 लोगों का तो नाम पता चल गया था, रजिस्टर में भर दिया गया था। एक आदमी अज्ञात में था। डॉक्टरों को परेशानी हुई कि साला इसका नाम पता नहीं मिल रहा है। लवारिस लाश है, कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो पोस्टमार्टम होता है तो पूरा पार्टी पर से कपड़ा उपड़ा सब हटा दिया जाता है। एक जगह जाके खाली 2 गो अक्षर लौकल, ऊपर लिखल है लाठी। ऐसे था उसके इंजन वाले पार्ट पे लाठी लिखा था। जो चीर फाड़ कर रहा था वो कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम रजिस्टर में लिखिए लाठी। कहा नहीं लाठी इसका नाम नहीं होगा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कहा भैया लाठी लौका था खाली तुम क्या करी। कहा ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको टाइट करो पूरा। हम मरले आदमी का टाइट करवा तो कितना टाइट हुई के तो तना करवा तो तनी सा जब टाइट भई लोग खिंचा के जब अपने पूरा पोर्शन में आई लिखल है लाल बिहारी त्रिपाठी। मैं रियल बता रहा हूँ, ये रियल घटना है, कोई कपोल काल्पनिक बात नहीं। लड़का गोदना गोदवा सा माई बाप का दिन को लिहाजे नहीं खे। देखो मेहरारू गोदना गोदत रहे, गोदे वाली से पूछलस, गोदवाले वाली से गोदे वाली पूछलस कुछ लिखाई तो कलस लिखाई तो कलस का लिखाई।
छुड़ियों पर नाम, अरे छुड़ियों पर नाम हमारा सरियों पर नाम का तेरा तरह का बड़ा बताओ। उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा, सरधा पूरा दबोए मनावा के, सरधा पूरा दबोए मनावा के, गोदा गोदा खाली भाई, गोदा गोदा खाली भाई, गोदनवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर नाम सजनवा के। अरे ये तना कहा तो भैले सुधनु हाथ बाल हो, कारण बतावना तो ले पहचान हो। हम सब के बोले तो निकाले दूर से बोले भाई तो देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनवा के, देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललनवा के, प्रकट हो बहिले तुरंत सभनवा के, कहे मारना वीर मोरे जनवा के, कहे मारना। पंचानवे % विरहा खत्म, केवल 5% घड़ी के टाइम से 3 मिनट में मेरी बात खत्म होगी और विरहा का मेन सारांश आपको दूंगा, जरा समझिएगा, सुनिए मेरी बात। भगवान कन्हैया ने कहा कि अपना गर्दन काट करके मुझे दे दो। वो नौजवान धनुष बाण निकालना चालू किया। भगवान कन्हैया ने कहा एक काम करो, नहीं देना है तो अपनी बात वापस लो, ये गलत कर रहे हो तुम धनुष बाण निकाल करके। कहा देखिए मैं जिस खानदान का रहने वाला हूं, प्राण जाई पर वचन न जाई, तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती तो वापस नहीं आती है। मैं अपने वादे पर अभी भी अडिग हूं। मैं बाण इसलिए चलाने जा रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं जिस रूप में मुझे शंका है कि आप असली में ये नहीं है। बाण चलाऊंगा, अगर असल में यही होंगे तो आपका गर्दन नहीं कटेगा। भैया किनारे से आके, अगर असल में यही होंगे, असल में ये नहीं होंगे तो आपका गर्दन कट जाएगा, अगर होंगे तो नहीं कटेगा। भगवान कन्हैया सोचना कि अबे सोचत विचारत में तो नहीं चला मत दे, जो हमार मुड़िया काट दे तो फिर पांडव का होई या महाभारत की लड़ाई का होई। अब वही लइकबा तर्कस से बाण निकालत बा, अब पहले भगवान कन्हैया 1 मिनट लागल, नीचे से हर 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 पूरा शरीरिया बदलत बदलत 30 सेकंड 35 सेकंड में 1 मिनट जाते जाते पूर्णतः रूप से संपूर्ण श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, चक्र सुदर्शन लिए, मोर मुकुटधारी, बांसुरी बजावत। भगवान कन्हैया खड़ा हुआ, वो नौजवान देख लिया 12 साल का, पहचान गया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण है। दौड़ करके जाकर के पैर छू करके प्रणाम किया। कहा साहब जो हमने कमिटमेंट किया था आपसे उससे मैं मुकर गया हूं, लेट हो गया है, लेकिन अब आपके वादे के अनुसार मैं अपना गर्दन आपको काट के देने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया कुछ बोलत नहीं, खड़ा हुआ, निकलना अपने कमर से कटार पकड़ना सा अपन छोटा, अपने गर्दन पर कटार सटौले हाथ, तब तक कहा साहब मैं गर्दन काट के देने जा रहा हूं आपसे, लेकिन एक सवाल हमारे मन में है, मेरा आत्मा भटकेगी मर जाए तो हम चाहते नहीं उस सवालवा आपसे पूछनी। कहना बोलो। कहा साहब आपने कहा कि पीपल के सारे पत्तों को छेद दो, हमने छेद दिया, जो आपने कहा हमने किया, हमार कसूर का बा, हमार गलती का बा, हमके ये बता दो, हमार गर्दनवा काटे के बाद हम काट के दे दी। भगवान कन्हैया ने कहा तुमने भी सही सवाल किया, मर जाने के बाद तुम्हारा आत्मा भटकेगी कि मेरा गर्दन क्यों कटा, तो ये बात मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं कि मरने के बाद तुझे पछतावा न रहे।
कहे जानते हो बेटा तुम्हारा गर्दन क्यों मैं काट रहा हूं? जिस लड़ाई में तू जा रहा है उसका नाम है महाभारत, जिस जगह जा रहा है उसका नाम है कुरुक्षेत्र, और तुम जहां जा रहा है वहां दो तरफ से लड़ाई होगी। एक तरफ अधर्म खड़ा है 18 छौड़ी सेना लेकर, और एक तरफ धर्म के रूप में तुम्हारे आजा परपाजा बाबा खड़े हैं, धर्म के रूप में, पांडवों के रूप में, और मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। तुम्हारा गर्दन इसलिए काट रहा हूं बेटा, हम प्रण कैले मानी कि पांडव के जिताई, कौरव के हराई, अते अपने माई से वादा को कह बोले कि जी हारी वही की ओर से लड़बे, तो हम पांडव के जिताई, कौरव के हराई, और तुम जो कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ से खड़ा होकर लड़ना चालू कर दोगे, एक ही बार चढ़ाओगे उसी में मैं पांडव सहित पूरा खत्म। तो जो मैं चाहता हूं हो नहीं पाएगा। धर्म को जिताने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी है। काठी पकड़ा इसे छोटा, खचाक के पकड़ सापन गर्दन, भगवान कन्हैया हथेली फैलौले हवा, ये हथेलिया पापन मुड़िया पटक के फच दे खून का छींटा भगवान कन्हैया के मुंह पर पड़ल। ऐसे कचड़ा भगवान कन्हैया वो मुड़िया को तकला तो ले टप टप 2 ठोप आंस गिर गई लो मुड़िया से। कहे लड़के बहादुर रोते नहीं है। कहा साहब रो इसलिए रहा हूं, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये प्रश्न नहीं था, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं महाभारत की लड़ाई देखूंगा। 18 मैं महाभारत की लड़ाई देखूंगा, मेरे मन में उमंग था, और अब लग रहा है कि मैं महाभारत की लड़ाई नहीं देख पाऊंगा। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, मैंने जो कहा वो तुमने किया। अगर तेरी इच्छा थी महाभारत की लड़ाई देखने की तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तू पूरी की पूरी महाभारत की लड़ाई देखेगा। हथवा इसे उठो ना, मुड़िया चल गए आसमान में। 100 रुपया का पुरस्कार लौकुश यादव ग्राम देवहता भावी प्रधान प्रत्याशी आपकी तरफ से भैया के नमस्कार प्रणाम। ऐसा का बात ऐसे छोड़ा, महाभारत का लड़ाई हो गई, पांडव विजेता हो गए। सुनिए अंतिम सारांश बाकी है, सोने दीजिए उनको, छोड़िए 2 मिनट और सुनिए। पांडव विजेता हो गए, कौरव हार गए। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताएं। 18 दिन। कोई बताएगा? 18 दिन। 3 लोग बताए। नए जनरेशन से पूछा जाए कि उर्फी जावेद अपने शरीर पर कितना इंची कपड़ा पहनती है तो 99% लड़के बता देंगे। काम चल जाला छोड़ा यार, विषय दूसरा है। इतिहास पढ़ना चाहिए आपको पढ़ना चाहिए चौधरी चरण सिंह को, आपको पढ़ना चाहिए पेरियार ललई को, आपको पढ़ना चाहिए माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को। ये जरूरी है पढ़ना मित्रों। सामाजिक परिवेश में आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, आप फेल कर जाएंगे कहीं न कहीं। सुनिए वो नौजवान, महाभारत का लड़ाई भई, पांडव विजेता हो गए, कौरव हार गए। एक दिन के बाद भीम उठल हमें सवेरे सवेरे 3-4 दिन के बाद सूत के तब अपन गदवा लेके कहला तो नहीं सुनिया लोग। अंतिम बात गदवा लेके कहला, भाई गदवा ना रही तो लड़ाइए ना जीतल गई नहीं। और जो सुन के आकर इसे कहना मरते भीम बिना मतलब की बात करते हो। मैं कर्ण को नहीं मारा होता, पितामह को नहीं मारा होता तो कैसे लड़ाई जीती गई होती। 5 भाई आ गई लो, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। पहले भगवान को नहीं आ गए, कहना कैसन झगड़ा होता। 5 भाई कह लो बड़ी लड़ना पड़ा, 18 दिन कई लाख मूड़ी काटना पड़ा हम लोगों को, जो मिला उसको मारना पड़ा, तब जाकर लड़ाई हम लोग जीते। भगवान का नैया कहना कि तू लोग घमंड में हो, कहा कि तू आने लोग के चलते लड़ाइया जीतल गई। अर्जुन कहना ये मतलब आदमी हो कि का हो तू, रिश्तेदार हो, 24 घंटा मजाक नहीं किया जाता यार। आपने जिसको कहा उसको हमने मारा। कहना दिमाग से निकाल देना अर्जुन कि तुम्हारे चलते हुए लड़ाई जीती गई है। अब अर्जुन बिगड़ के खड़ा, कहना हरदम तार इज्जत के लिए बनी हमके, तू बताओ ये लड़ाइया के जीतल। यहाँ के खड़ी में अर्जुन पूछा था, का पूछलन यहाँ का मेन कहानी छुपा हुआ है, सुनिएगा। का पूछलन
राधा मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आई सारी बतिया। भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा, बताओ अगर मैं नहीं लड़ा तो कौन लड़ा, कौन जीता महाभारत की लड़ाई? भगवान कन्हैया कहो, सुनो, हम बताई तो तुमको लगेगा कि ये गलत बोल रहे हैं। भगवान कन्हैया से अर्जुन ने कहा कि आखिर कौन बताएगा? तो कहो, सुनो मैं बता रहा हूँ। कहा बताओ? कहा, ये कर गवाही यही तुम्हारे खानदान हो, भगवान हो। कहे अगर जानना चाहते हो कि लड़ाई कौन जीता तो मेरे साथ चलो। पांचों भाई के लेके फिर आ गई ना कुरुक्षेत्र में। वही मटिया गील है, खुनवा झुरैले नहीं खे, जो पैरवा रखो तो रहते हो फच फच खुनवा जमीनिया से गिरे। अर्जुन कहला, ये मर दे 18 दिन ऐसा लड़ा के लिया गई लो, फिर ऐसा लेके चलिए लड़ाईवा का कहना लड़ाई ना। हाथ ऐसे किए और आसमान से ऊपर बड़ी कसर कटा हुआ जा करके भगवान कन्हैया के हथेली पर बैठ गया। अर्जुन कहला, ये क्या हो? तो कहला, ये तोहरे खानदान का लड़का हो। अब अर्जुन गरम हो, कहले एक मुड़ी कैसे कटल? भगवान कहला, करो कूल डाउन अर्जुन, एक मुड़िया कट गई तो तुहार कटले से बच गई। कहला तब तो कहला, यही से पूछा, ये बताई महाभारत के लड़ल के जीतल? कहला, ये कटल की मुड़िया बताई। कहला कि हल्लुक मत बुझा। अब अर्जुन घमंड में हो, कहला, है लड़के बताओ बताओ महाभारत की लड़ाई में हमने कितने लोगों को मारा, कितने हजार लोगों को मारा? बोलते नहीं खे मुड़िया। अर्जुन कहला, भगवान कन्हैया से तुम मर दे पागले आदमी हवा, मुड़ी बताई जो मर गिल बा। करो फिर से पूछिए, इज्जत से पूछिए। कहला, है लड़के बताओ महाभारत की लड़ाई में हमने कितने लोगों को मारा? जब इतनी बतिया भैया भैया, जब इतनी बतिया कहना अर्जुन, तो लड़कवा कल कि तू रहा काम महाभारत की लड़ाइया में जो कहना तो भगवान कन्हैया कहना, ये तो ये मुड़ी कट्टा बड़ी टेढ़ बोला तो सारे कहा था कि तू रहा काम महाभारत की लड़ाइया में। कहे कि नहीं मुझे देखे नहीं, कलश के हम ना देखनी। अब अर्जुन बिगड़ के खड़ा हुआ, धनुष बाण निकलना चढ़ा के मारे खातिर मुड़ी पर। भगवान कन्हैया ने कहा, खबरदार चलाना मत, तुमसे ज्यादा बलशाली अभी ये कटा हुआ शीश है, अगर उठ जाई तो मार के मुड़िया मुड़िया धार मुड़िया फोड़ गई। अब भगवान कन्हैया ने कहा कि बेटा, भगवान कन्हैया ने कहा बेटा इनको सही सही बताओ महाभारत की लड़ाई लड़ा तो कौन लड़ा? अब सुनिएगा, अंतिम दौर है, अब तक आपने सुना। 1 मिनट की बात जरा इसको सुनिएगा, बानी बाद में चले लोग। 1 मिनट बस, थोड़ा सा सामने सट जा भैया, 1 मिनट। अर्जुन ने पूछा कि लड़के बताओ बताओ महाभारत की लड़ाई कौन लड़ा, कौन जीता? कहा अगर 18 दिन की लड़ाई चली, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे आंख में है, हमसे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं महाभारत की लड़ाई कौन जीता। कहा बताओ उस कटल की मुड़िया मास्टर? कलश कोई नहीं मारा, अरे कोई नहीं मारा, किसी को रंग बीचे कलश का सगरी महाभारत है कन्हैया हल्ला जीते। कहा पूरे महाभारत की लड़ाई के दौरान अगर हमने कुछ देखा तो केवल चक्र सुदर्शन और भगवान श्री कृष्ण, इसके बाद कुछ नहीं देखा। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, 1.25 मिनट केवल दीजिए, कहानी अब तक जो सुने हैं उसका मेन सारांश आपके बीच में रख दूं। अर्जुन ने जब सुना कि महाभारत केवल भगवान कन्हैया जीते, अपने भाइयों का कलाई पकड़े और कहे कि चलो यहाँ से, ये मुझे बेइज्जत कराने के लिए बुलाए थे यहाँ पर। 5 भाई चल दिए और जो ही चले जो ही भगवान कन्हैया पीछे से कहला कि रुकल नहीं हेलो जल्दी हम होते हैं। अर्जुन कहला कि आवाज है वो नहीं, जो मन करे तवन करा। भगवान कन्हैया हथवा पर रखल उ कटल का मुड़िया इसे उठा के ऊपर फेंके जात हवन, तो हर हार हर हार वो कटल की मुड़िया की अखिया से आंस चुए लगल। भगवान कन्हैया का गदोरिया भर के अखिया का सुइया नीचे गिरे लगल। भगवान कन्हैया कहे क्यों रो रहा है? तो कहा साहब
सबका उद्धार आपने कर दिया। हम कबले त्रिशंकु नियर ऊपर नीचे लटकत रहो। भगवान कन्हैया कहे तब तो कहा कि साहब मेरा भी उद्धार कर दीजिए। भगवान कन्हैया कहना चल तेरा उद्धार हो जाई। कलश कहिया होई तो भगवान कन्हैया कहना कल युग में होई। आज के डेट में आज 28 मई हो गई। 28 मई सन 2025 के आज के डेट में भी वो कटल की मुड़िया बा। भगवान कन्हैया आशीर्वाद देना वरदान देना कि कलयुग में तो उद्धार हो जाई। तो ये कलयुग में 28 मई सन 2025 के भी मुड़िया बा। कहा बा मास्टर? वचन यापन पूरा, वचन यापन पूरा कैले प्रभु घन श्याम हो। अरे है बरबरी कयाजू भैले खाटू श्याम हो। राजस्थान के अंदर एक सालासर जगह है। सालासर एक मंदिर है। कटे हुए शीश की पूजा होती है। दुनिया में उस कटे हुए शीश को लोग खाटू श्याम के रूप में जानते हैं। कहीं अगर आप होर्डिंग पे फोटो देखते होंगे खाटू श्याम का तो एक स्लोगन जरूर लिखा होता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहले रहे बाबूजी हारी होकर मदद करिए के जिता के ही है। आज भी वो बरबरी इस धरती पर खाटू श्याम के रूप में जाना जाने लगा। विराह हमार खत्म भइल।